हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे होल नंबर क्लास 6 से एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10999। तो देखो, नेचुरल नंबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सॉल्व किया हमने फर्स्ट क्वेश्चन को, तो आपको दिया हुआ है 10999 इज इक्वल, नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में आपको 1 प्लस करना होगा। क्या करना होगा? +1। तो अगर हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 1 10 0 आ गया, फिर कैरी हो गया, फिर से 10, फिर कैरी हो गया, फिर से 10, एंड वो कैरी आकर यहां पर ऐड हो गया तो 1। तो टोटल मिलाकर आपके पास कितना आ गया, 11,000। ये हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर फाइंड हुआ है। सेकंड, तो इसी आंसर को आपको यहां पर लिखना है और उसमें 1 प्लस कर देना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 11,001। फिर नेक्स्ट के लिए आपको इसी आंसर को फिर से लिखना है और उसमें 1 प्लस कर देना है। तो आपके पास हो जाएगा 11,002। तो ये है हमारे नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर 11,000, 11,001, 11,002। इसी तरह से नेचुरल नंबर आप इसमें जितने मर्जी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, राइट थ्री होल नंबर्स जस्ट बिफोर 1001। तो होल नंबर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर एक तरह से नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस वो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। ठीक है, तो हमें इसमें होल नंबर फाइंड करना है बिफोर मीन्स पहले के। तो आपको इसमें 1 1 करके माइनस करना है। तो फर्स्ट नंबर है आपके पास जैसे 1 0 0 0 1। तो आपको अगर नेक्स्ट होल नंबर फाइंड करना है तो आप इसमें 1001 में से 1 माइनस कर दो। माइनस करके आपके पास क्या आएगा, 1 आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचता है 1 2 3 एंड 4, 10,000। फिर आपको ये 10,000 यहां पर नोट करना है और उसमें से 1 माइनस कर देना है। इसमें से 1,000 आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 9 9 9 एंड 9। फिर आपको इसको यहां पर लिखना है आंसर को और इसमें से 1 माइनस कर देना है। फिर आपके पास बचेगा 9 9 9 8। तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर एंड ये थर्ड नंबर। तो ये आपके पास नेक्स्ट थ्री होल नंबर्स थे। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, एंड नेक्स्ट में बोला हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर अभी मैंने आपको बताया कि 0 से नंबर हम स्टार्ट करते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर खुद 0 हुआ। ओके, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर बी 0। ओके, एंड हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। जब भी आपसे बिटवीन बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सीधा दो नंबर जो दिए होते हैं हम उन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो आपको इसमें होल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो होल नंबर होंगे इसके बीच में 32 एंड 53। तो आपको क्या करना है, बस 53 माइनस 32, और हमें होल नंबर माइनस करने इसलिए 1। अब 53 एंड 32 को माइनस कर आप 1 माइनस कर दो, या 32 और 1 कितना हुआ, 33 हुआ। तो आप 53 से सीधा सा 33 माइनस कर दो, आपके पास आगे 20। तो कितने नंबर है हमारे पास, 20। 32 एंड 53 के बीच में हमारे पास होल नंबर कितने हैं, 20। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला हुआ है राइट द सक्सेसर ऑफ दीज नंबर A B C D, 4 पार्ट्स हैं। देखो, सक्सेसर निकालने के लिए आपको बस सिंपल एक काम करना होता है, आपको इन नंबर्स में 1 प्लस करना होता है, जस्ट ओनली सिर्फ 1। तो 2 4 4 0 7 0 1 आपको दिया हुआ है, बस आपको +1 करना है और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 एंड 1 आपके पास पहले नोट कर लो, 2 4 4 0 7 0 2, ये इसका
फर्स्ट वाले का सक्सेसर। सेकंड में आपको दिया हुआ है 100,199, आपको बस इसमें +1 करना है। तो 1 इसमें प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा 0, यानी कि क्योंकि 10 हो जाएगा, 10 की 0, 1 कैरी जो होगा उसमें ऐड हो जाएगा, फिर से 0, वो 1 कैरी इसमें हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 एंड 0 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दिया है 109,999 एंड 9, आपको इसमें +1 करना है। तो आप कैसे प्लस करोगे, सीधा सा 9 1 10 होता है 0, फिर वो 1 कैरी इसमें हो गया, नेक्स्ट 0, फिर इसमें कैरी हो गया 0 एंड नेक्स्ट 0 एंड नेक्स्ट 0 एंड नेक्स्ट 1 और ये 1। तो आपके पास आ गया ये आंसर। इसमें आप क्या करोगे, सेम 2 3 4 5 6 7 0 प्लस 1 इज इक्वल 2 3 4 5 6 7 1, ये 1 इसमें ऐड हो गया। तो ये है हमारे सक्सेसर। एक प्रीडिसेसर होता है उसमें आपको 1 माइनस करना होता है, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ दीज नंबर्स। तो 94 का प्रीडिसेसर, सभी में आपको बस 1 माइनस करना है, 1 माइनस करने से आपके प्रीडिसेसर निकल जाते हैं। तो 94 बस -1 करा आपने, आपका 93 आंसर आ गया। इसी तरह से आपको दिया हुआ है 10,000, इसमें से भी 1 माइनस कर दो, आपके पास 9,999 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करके दिखाता हूं आपको। ये 10,000 है, आपने इसमें से 1 माइनस करना है, तो कैरी करोगे आपके पास आ जाएगा यहाँ 10, 10 में से 1 माइनस करोगे 9, इधर आपके पास बचा 9, ये भी 9 और ये भी 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जैसे 208090, बस आपको इसमें से 1 माइनस करना है, आपके पास आ जाएगा 208089, क्योंकि 90 में से 1 माइनस करते हैं 89। इसी तरह से आपके पास है 765432 इसमें से आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 765432, क्योंकि 1 आपने माइनस कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर नंबर लाइन, राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। तो फर्स्ट ए पार्ट है 530 एंड 503। तो इसमें कौन सा नंबर जो है लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन होगा, सबसे पहले आपको बताना होगा कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो 530 इज ग्रेटर देन 503। तो इसीलिए जो 530 है इज ऑन लेफ्ट साइड then other number। तो 530 is on left side then other number। नेक्स्ट नंबर में है 370 एंड 307। तो 370 is greater than 307, so 370 is on the left side then other number। तो सभी में बस आपको ग्रेटर देन बताना। अब ये 98765 एंड ये 56789, ऑब्वियस है कि 98765 इज ग्रेटर देन 56789। सो 98765 इज ऑन लेफ्ट साइड देन अदर नंबर। And next question है 9830415 and 100230001। तो इसमें आपका 100230001 is greater than 9830415। So 100230001 is on left side, is on the left side then other number। क्लियर। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको ए पार्ट में दिया हुआ है 837 + 208
प्लस 363। आपको इसको रीअरेंज करना है अपने हिसाब से और उसके बाद इसको प्लस करना है। अब आप देखो, इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि इन तीनों नंबर में आप सिर्फ लास्ट नंबर को प्लस करके ये देख लो कि 0 में कब आ रहा है। जैसे अगर आप 8 और 7 को प्लस करते हो तो आपके पास 15 आता है, पर अगर आप 7 और 3 को प्लस करते हो तो आपके पास 10 आता है, यानी वो 0 में आ रहा है। तो अगर हम इन दो को एक साथ कर दें, 837 प्लस 633 एंड प्लस 208, तो ये रीअरेंज हो गया। अब आप इसको प्लस कर सकते हो बहुत इजीली। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास आता है 7 3 10, 3 और 6 9 एंड 1 10, 8 एंड 3 11 एंड 1 12, 1200 प्लस 208। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1408। क्लियर? तो रीअरेंज आपको इस तरीके से करना है कि प्लस करने पर जीरोज में नंबर आए, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर में उसको ऐड कर सकते हो। अब बी पार्ट में क्या है, 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 457। अब इसको कैसे रीअरेंज करते हैं? अगर हम 8 में 2 को प्लस करते हैं तो 10 आता है, और अगर हम 7 को 3 में प्लस करते हैं तो भी 10 आता है। तो आप इन दो नंबर्स को एक साथ एक ब्रैकेट में ले लो, 1962 प्लस 1538 एंड प्लस ये दो नंबर आप एक ब्रैकेट में ले लो, 453 एंड प्लस 647। ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट। अब आप इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास जैसे है 1962 प्लस में 1538, तो अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 2 10 6 3 9 एंड 1 10, 9 और 5 14, 14 1 15, 1 2 एंड 3 35। तो ये आ गया हमारे पास 3500 एंड प्लस इनको प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 7 3 10, 5 4 9 1 10, 6 4 10 एंड 1 11। तो 3500 एंड 1100। अब इन दोनों को प्लस कर दो, आप इनको प्लस करके आपके पास आएगा 4600। ये आपका आंसर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें भी आपको रीअरेंज करके सॉल्व करना है। देखो बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करना है आपको। बस रीअरेंज अगर आपने ठीक से कर दिया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50 है। अब आपको ये देखना है कि किस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जीरोज में नंबर आ जाए। तो अगर आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 आता है। तो इसका मतलब आप 1768 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 50, इसको आपने रीअरेंज कर लिया। अब आप इसे सॉल्व कर दो। 50 इंटू 2 कितना होता है 100। 100 को 1768 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1768 के पीछे 2 zeros लग गए, हो गया खत्म। इसी तरह आप इस नंबर में देखो कि आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास है 166 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25। अब इनको नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये 166 है, मल्टीप्लाई 25 इंटू 4 कितना हुआ 100, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16600। ये भी आंसर आ गया। इसमें अगर हम करते हैं तो 8 और 125 का आप रीअरेंज कर सकते हो। आपके पास है 291 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 125, तो 291 मल्टीप्लाई 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 8 5 40, 8 2 16, 16 and 4 20, 8 1 8 and 1 2 10, यानी कि 1000 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 291, पीछे 3 zeros लगा दो। आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, बस पीछे आपको जीरोज अरेंज करनी है। नेक्स्ट नंबर है 625 279 एंड मल्टीप्लाई बाय 16। इसमें आप क्या करोगे 625 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद 279। अब 625 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 625 एंड 16 मल्टीप्लाई 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12 and 3 15, 6 6 36 and 1 37, 5 2 6, तो 0 10 7 2 9 and 1 10, 6 3 9 and 1 10, 10,000। तो आपके पास आया 10,000 मल्टीप्लाई 279। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 279 के पीछे बस आपको ये 4 zeros अरेंज करनी है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का A, B, C एंड D एंड E पार्ट।
ई में आपको क्या करना है कि ये जैसे आपको दिया हुआ है 285, 5 एंड 60, तो आप 5 और 60 को पहले मल्टीप्लाई कर दो सीधा सा, तो आपके पास 300 आ गया। 300 को 285 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 0 0 3 5 15, 3 8 24, 125, 2 कैरी, 3 6 7 8, 85500। नेक्स्ट नंबर है एफ पार्ट, आपको दिया 125, 48 एंड 25। तो देखो 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लो, और 40 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है 8 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी आपने शायद कहीं किया था ये रहा, तो आपके पास 1000 आया था, ये रहा 1000। और 40 को अगर 25 से इंटू करते हो तो 25 4 तो 100 होता है, ये भी 1000 आ गया। तो टोटल मिलाकर आपके पास 6 जीरोज आ गई, 6 जीरोज आ गई, यानी कि 10 लाख आ गया आपके पास। क्लियर? तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के पार्ट्स। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब आपको देखो इसमें ऐसा करना है कि आपको इसमें देखना है सेम नंबर कौन सा है। 297 यहाँ भी है, 297 यहाँ भी है, तो आप कौन सा कॉमन नंबर ले सकते हो इसमें, 297। तो अगर हम 297 को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में आपके पास बचता है 17 प्लस 3, 17 प्लस 3। तो इसका मतलब 297 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 प्लस 3 यानी 20 से। तो अगर हम इसे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5940। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में ये था। सेकंड पार्ट में देखो 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54279। तो इसमें भी जो कॉमन नंबर निकल रहा वो है 54279। तो आप इसमें से 54279 कॉमन निकाल दो, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचता है, 92 प्लस 8, 92 प्लस 8। तो अब 92 को 8 से प्लस कर 54279 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 54279 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा ये 5427900। क्लियर? एंड थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 81265 मल्टीप्लाई 169 एंड माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69। इसमें भी 8165 कॉमन है, 81265 कॉमन है। तो 81265 हमने कॉमन निकाला है, ब्रैकेट में आपके पास बचा 169 माइनस 69। तो अगर हम 81265 में इसको माइनस करके जो 100 आया है मल्टीप्लाई कर दें, तो 81265 के पीछे बस 2 जीरो ऐड हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 एंड 218। ध्यान से देखो, इसमें कोई भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं होता। ऐसा अगर आपके पास नंबर आ जाता है तो आपको थोड़ा सा लॉजिक बस ये लगाना है कि किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे कि वो मैच हो जाए। तो जैसे आपके पास है 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस, देखो यहाँ 5 है और यहाँ 25 है, तो हमें यही एक नंबर है जिसको स्प्लिट किया जा सकता है। तो 769 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 5 5 25 होता है एंड 218। तो हमारे पास यहाँ एक 5 है, पर ये एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 5 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस अगर आप 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 3845 मल्टीप्लाई ये 5 एंड 218। अब देखो 3845 यहाँ भी है और 5 भी यहाँ, ये दो नंबर और ये दो नंबर दोनों ही मैच हो गए। तो आपको इन दोनों नंबर को ही कॉमन निकालना है। 3845 मल्टीप्लाई 5 आपने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आपके पास बचा 782 ये वाला नंबर और 218। अब आपको करना है ये कि ये जो 3845 है इसको भी चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 एंड 2 22, 5 8 जो 40 42, 5 3 जो 15 15 में 4 प्लस किया 19 मल्टीप्लाई, इनको प्लस कर दो 8 2 10, 8 and 1 9 and 1 10, 7 to 9 and 1 10,000।
अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आया 19225,000। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपके पास नंबर अगर सेम नहीं मिल रहा तो वो थोड़ा सा आपको बस लॉजिक लगाना है और नंबर को सेम निकालकर सॉल्व कर देना है। यह था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग 738 मल्टीप्लाई 103। देखो इसको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना है, वो है 738 को डायरेक्ट 103 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इसे थोड़ा सा स्प्लिट करोगे। जैसे 100 प्लस 3, ये 100 प्लस 2, वो 1000 प्लस 8, ये 1000 प्लस 5, इस तरीके से इसे स्प्लिट करके थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ओके, अब 738 को आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 73800 प्लस फिर 738 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 10 एंड 11, 3 7 जा 21, 21 एंड 1 22। फिर आप इन दोनों को प्लस कर दो तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा देखो 73800 एंड 2214। अब हमने प्लस किया तो 4 1 8 2 10 0 एंड 3 2 5 1 6 एंड 7, तो 76014 ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसमें आपको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यूज करी है इसमें, तो आपको इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे बी पार्ट की बात करें हम, तो बी पार्ट में दिया हुआ आपको 854 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2। अब आप 854 को 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 85400 प्लस 854 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड 1 17। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो तो प्लस क्या करेंगे हम 85400 एंड 1708, तो 8 0 11 7 एंड 8, 87108 ये आपके पास आंसर बी पार्ट का। सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में आपके पास है 258 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 8। 258 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 258 के पीछे बस 3 zeros एंड प्लस 258 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 258 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 8 is 64 का 4 6 कैरी, 8 5 is 40 एंड 46, 4 कैरी, 8 2 is 16 एंड 4 20, तो 2064। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो तो 258000 जिसमें आप प्लस करने जा रहे हो 2064, तो 460062, तो आपके पास आंसर आया 260064। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर सी था। तो डी पार्ट में क्या दिया आपको 1005 दिया हुआ है, सेम ऐसे ही आप इसको भी कर दोगे, आप लिखोगे सीधा सा 1000 प्लस 5 और मल्टीप्लाई में 168। अब आप 168 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 168,000 एंड प्लस 168 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 34, 3 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 3 8। अब आप इन्हें प्लस कर दो तो प्लस करके आपके पास आएगा 168840। ये था डी पार्ट। तो इसमें आपको बस इनको स्प्लिट करके, जैसे 100 प्लस 3 है, 100 प्लस 2 है, अगर आपको 100 दिया है तो जैसे आपको दिया हुआ है 100, तो 100 को तो आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे, बट अगर आपको 100 से 101, 102, 103 ऐसा कोई भी नंबर दिया है तो आपको उसको इसी तरह से स्प्लिट करके सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liter of petrol on Monday, and the next day he filled the tank with 50 liter petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो 40 लीटर ऑफ पेट्रोल कब फिल कर रहा है, मंडे को। ठीक है, उसके बाद 50 लीटर का फिल कर रहा है ट्यूसडे को, यानी नेक्स्ट डे ट्यूसडे हुआ। उसके बाद
आपको सबसे पहले तो टोटल पेट्रोल फाइंड करना है। तो पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 40 लीटर, और नेक्स्ट डे पेट्रोल फिल्ड नेक्स्ट डे 50 लीटर। तो 40 लीटर एंड 50 लीटर, तो टोटल कितना हो गया उसने जो फिल किया है पेट्रोल। टोटल फिल्ड पेट्रोल इक्वल 90 लीटर। अब आपको कॉस्ट दी हुई है पेट्रोल की 44 रुपीज पर लीटर है। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर इक्वल 44 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ऑफ कितने 90 लीटर का निकालना है, 90 लीटर। तो आपको बस 44 को 90 से मल्टीप्लाई कर देना है तो कॉस्ट आ जाएगी। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 90 के लिए आपको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना, बाद में 0 लगी जाएगी। 9 4 36 का 6 3 कैरी, 9 4 36 एंड 3 39, यानी आपके पास जो कॉस्ट आई है वो आई है 3960। क्लियर। तो स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको उसमें यही ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में बोला क्या गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। देखो स्टूडेंट्स, आप अभी घर पर हैं क्योंकि बाहर कोविड-19 की वजह से आप बिल्कुल भी ना स्कूल जा पा रहे हो और ना बाहर जा पा रहे हो। मेरी वीडियोस जितनी भी है वो 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी का सॉल्विंग है। सारी एनसीईआरटी में आपको सॉल्व करके दूंगा एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद तो इससे सीखें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6, a vendor supplies 32 liter of milk to a hotel in a morning and 60 liter of milk in the evening. If the milk costs rupees 15 per liter, how much money is due to the vendor per day? इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से पढ़िए कि इसने क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 32 लीटर ऑफ मिल्क है वो मॉर्निंग शिफ्ट में वो सप्लाई कर रहा है और 60 लीटर मिल्क इवनिंग शिफ्ट में। तो टोटल मिल्क निकालने के बाद आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो। तो अगर हम स्टेटमेंट देंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि अ वेंडर सप्लाई मिल्क इन द मॉर्निंग इक्वल कितना मॉर्निंग में 32 लीटर, और इवनिंग में अ वेंडर सप्लाइज मिल्क इन द इवनिंग कितना लीटर है इवनिंग में 60 लीटर। तो टोटल कितना मिल्क उसने सप्लाई कर दिया है, टोटल सप्लाई मिल्क, अब आप इसे प्लस कर दो 2639 92 लीटर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो पर लीटर की कॉस्ट देखो कितनी दी हुई है 15 रुपीज। तो सबसे पहले आप शो कर दो कि पर लीटर कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर ₹15। अब हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है 92 लीटर की। तो द कॉस्ट ऑफ 92 लीटर मिल्क इक्वल 92 मल्टीप्लाई ₹15। तो 92 को अब आप मल्टीप्लाई कर दो 15 से। 5 2 10, 1 कैरी, 5 9 45 एंड 146, 2 and 9 0 8 and 13। तो कितनी कॉस्ट आ गई हमारे पास? हमारे पास कॉस्ट आ गई है 1380। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्टेटमेंट का आपको खास ध्यान रखना है। स्टेटमेंट से ही आपका क्वेश्चन की सॉल्विंग निकलती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही इसकी स्टेटमेंट तैयार करें और उसके बाद उसे सॉल्व करें।